सर आपके पास 3 विभाग था, फिर बदल हुआ है सर। फिर बदल नहीं हुआ है। 2 विभाग किन्हीं दूसरे मंत्री जी को दे दिया गया है। अच्छी बात है। इससे आगे हम पार्टी हर जगह रहा और हर बलिदान हम पार्टी देता है। अच्छी बात है। और हम लोग हमेशा जहाँ रहते हैं खुट्टा ठोक के रहते हैं, जहाँ रहते हैं विचारधारा के साथ रहते हैं। मैं तो उस समय भी नहीं मांगा था विभाग कि मुझे 3 विभाग दीजिए। मैं तो एक ही विभाग कहा था कि एक ही विभाग को दे दीजिए जो हम काम कर सकते हैं। वो स्वेच्छा से वहाँ से दिया गया। मुख्यमंत्री होते हैं और विभाग का कोई मतलब नहीं रखता, व्यक्ति का मतलब रहता है। और मैंने स्वेच्छा से विभाग को छोड़ा है और हम लोग एनडीए के साथ एकजुट हैं, एक मुस्तैद हैं और सबको एक कर करके आगे वाले जो रन है 25 का रन उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। 25 का जो रन होगा वो जीतना है सर। और निश्चित तौर पर जितना है, और जितना क्या है, हम लोगों का माहौल जितना अच्छा है एनडीए का है, हम समझते हैं कि कोई टक्कर में है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। देखिए 7 नए जो लोग हैं वो मंत्री बने हैं। देखिए तमाम मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। देखिए कई ऐसे पुराने मंत्री थे जिनका जो विभाग था वो फेर बदल हुआ है। देखिए मेरे साथ संतोष सुमन जी हैं जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। इनके भी विभागों में फेर बदल हुआ, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर आपके पास 3 विभाग था, फिर बदल हुआ है सर। फिर बदल नहीं हुआ है। 2 विभाग किन्हीं दूसरे मंत्री जी को दे दिया गया है। अच्छी बात है। सबसे आगे हम पार्टी हर जगह रहा और हर बलिदान हम पार्टी देता है। अच्छी बात है। और हम लोग हमेशा जहाँ रहते हैं खुट्टा ठोक के रहते हैं, जहाँ रहते हैं विचारधारा के साथ रहते हैं और ये सब चीज़ का कोई मायने नहीं रहता है। और सभी शीर्ष नेताओं से हमारी बात हुई थी मंत्रिमंडल एक्सपेंशन से पहले और मेरे सामने सवाल रखा गया था। मैंने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे कारण अगर आपको सही लगता है और आप माननीय मंत्री आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उस समय भी नहीं मांगा था विभाग कि मुझे 3 विभाग दीजिए। मैं तो एक ही विभाग कहा था कि एक ही विभाग को दे दीजिए जो हम काम कर सकते हैं। वो स्वेच्छा से वहाँ से दिया गया। और मैं उस समय भी बोला था माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, आप मुझे 3 क्यों दिए हैं? लोग आप कहेगा कि इस तरह की बात करेगा। और लोग बोलते ही थे 3-3 विभाग, जैसे इतना बड़ा बताया जाता था कि 3 विभाग मिल गया तो हम क्या हो गए, लगता है कि माउंट एवरेस्ट के बराबर हो गए। ऐसा कुछ नहीं। मंत्री होता है, विभाग मुख्यमंत्री होते हैं और विभाग का कोई मतलब नहीं रखता, व्यक्ति का मतलब रहता है। और मैंने स्वेच्छा से विभाग को छोड़ा है और हम लोग एनडीए के साथ एकजुट हैं, एक मुस्तैद हैं और सबको एक कर करके आगे वाले जो रन है 25 का रन उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे जीतें, कैसे हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। मतलब 25 का जो रन होगा वो जीतना है सर। और निश्चित तौर पर जितना है, और जितना क्या है, हम लोगों का माहौल जितना अच्छा है एनडीए का है, हम समझते हैं कि कोई टक्कर में है ही नहीं। कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ उसके बाद आरजेडी के लोगों का कहना है कि जो एकनाथ शिंदे का हाल महाराष्ट्र में हुआ वहीं हाल बिहार में नीतीश कुमार का होगा। अब देखिए, विकास पर बात करने की उनकी क्षमता नहीं है, विकास को कोसने के उनके पास कोई ऐसा क्लू नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो ये सब बात बोलेंगे। अब तो आप कुछ भी बोल दीजिए, मेरे बारे में बोल दीजिए, अब जदयू के बारे में बोल दीजिए कि उनका एक मंत्री नहीं बनाया। कि हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ एक बात होती है और वो ऐसी बात होती है जिसको मीडिया में नहीं बोला जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, हर चीज़ जो होता है अच्छा होता है और आने वाला भविष्य के लिए बेहतर होता है। सर एक आखिरी सवाल, कल सर दलित समागम का कार्यक्रम रखा गया है। सर ये चुनावी साल है, कुछ ही महीनों के बाद चुनाव भी होना है सर। दलित समागम एकजुटता का एक परिचय है। दलित समागम एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर हम लोग सब मिल करके उन लोगों को बुलाए हैं जो आज भी वंचित हैं, आज भी अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, आज भी उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, जिसको हम दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। उन लोगों को बुला के हम एकजुटता दिखाना चाहते हैं कि सभी समाज के सब वर्ग के लोग एक हैं। हमने कल ही 18 महादलित जातियों का जो वर्ग है सब ने एक साथ होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें अपना समर्थन दिया कि हम उसमें भी आ रहे हैं। तो एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि दलित टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। दलित टूटा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, एक है, एनडीए के साथ है, हम पार्टी के साथ है और सब मिल करके हम लोग एनडीए को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी थे। देखिए आपको बता दें कि साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पूरा एनडीए गठबंधन मजबूती से एक साथ है। 2025 का रन हम लोग जीतेंगे। साथ ही साथ देखिए कल हम पार्टी के द्वारा दलित समागम का कार्यक्रम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रखा गया है। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना था मंत्री संतोष सुमन का, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।